आज हम लोग एकजुटता के साथ में आज अपनी बातों को रखने के लिए आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और आज एक निश्चित रूप से कोई ना कोई बात का निष्कर्ष निकलेगा। हमारे बीच इतने महानुभाव लोग भी आए हुए हैं, आप सभी हैं, सबका विचार आएगा। सबों से मेरा अनुरोध है कि एक जो विषय देखिए, कोविड-19 के वजह से जो प्रभावित हुए हैं बस मालिक राज्य में, हमें लगता है कि बस मालिक जो हैं सब हर बिजनेस तो मार खाया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, चूँकि हम लोग एडवांस टैक्स डाल के राज्य में परिचालन करते हैं। अभी बस का परिचालन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग का टैक्स का मीटर चालू है और हम लोग टैक्स डाल भी रहे हैं। हम लोग का आज मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग बस का परिचालन तभी करेंगे जब राज्य में हम लोग का टैक्स माफी होगा। अगर सरकार हम लोग को अभी बोलता है कि नहीं आपको बस का परिचालन करना है, तो हम लोग बस परिचालन करने नहीं जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारत देश के लिए कानून सबके लिए बराबर है। सभी स्टेट में लगभग राज्य में टैक्स माफ कर दिया गया है। हमारे यहाँ झारखंड सरकार इस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया है। पिछले 10 दिन पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, अपनी बातों को रखा था कि जब तक हम लोग बस का परिचालन सामान्य नहीं होता है, मतलब जब तक राज्य में स्थिरता नहीं आएगा, बस पूरे के पूरे चलने नहीं शुरू होंगे, तब तक का टैक्स आपको माफ करना चाहिए। इंश्योरेंस का स्थिति वही है, हम लोग खड़ा है और इंश्योरेंस का पैसा दे दिए हैं, एडवांस में पैसा जा रहा है। स्कूल बस के फी माफ कर दिए गए हैं, कोई भी स्कूल बस परिचालक को पैसा नहीं दे रहा है, तो वो लोग टैक्स कहाँ से डालेंगे? क्योंकि स्कूल नहीं देगा तो बस का परिचालन नहीं होगा और उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो बस का मालिक टैक्स कैसे डालेंगे? सारे लोग प्रभावित हैं और प्रभावित ऐसे हैं कि हम लोग के पास अब ऐसा स्थिति आ गया है कि अपने आप टैक्स देना बंद हो जाएगा, रहेगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से? क्योंकि हम लोग पिछले 4 माह से झेल रहे हैं, गाड़ियां 21 मार्च से ही बंद है और आने वाला स्कूल वगैरह तो 15 अगस्त तक ऐसे भारत सरकार अनाउंस कर दिया है। तो उस समय में हम लोग किस तरीके से टैक्स डालेंगे? इसलिए आज का जो मुख्य मुद्दा हम लोग का है टैक्स से संबंधित है कि बस का परिचालन तब होगा जब राज्य सरकार हम लोग का टैक्स माफ करे। कई महीने का टैक्स माफ करना चाह रहे हैं? 6 महीना, कम से कम 6 महीना से 6 महीने का टैक्स माफी करना चाह रहे हैं। और कितने लोग आपके इस व्यवसाय से कितने लोग प्रभावित हैं? अभी आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार रेल के बाद बस व्यवसाय ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। हम लोग के यहाँ 5 लाख लोग बस से जुड़े हुए हैं, 5 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, टायर वाला, मोटर पार्ट्स, मोबिल वाला, बस मालिक, पेट्रोल पंप वाला, माने कम से कम 5 लाख लोगों का परिवार जीता खाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे कि अगर 5 लोग भी होंगे तो 25 लाख लोग बेरोजगार हैं और उनका दिन दशा खराब हो गया। सर, मेन क्या मांग है वो बताइए। हम लोग का मुख्य मांग यही है कि पहले हम लोग को टैक्स माफ करें जब तक स्थिति सामान्य नहीं होता उस समय। उसके बाद इंश्योरेंस से संबंधित इंश्योरेंस जो हम लोग का पैसा एडवांस लिया हुआ है उसको कम से कम 6 महीना एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि हम लोग अभी इंश्योरेंस का रेट अभी 1 लाख से ऊपर है। एक बस का इंश्योरेंस कराने में कम से कम माने न्यूनतम अगर लगता है तो 1 लाख रुपया लगता है। इंस्टॉलमेंट भी है? अच्छा, अलग है। EMI जो अभी भारत सरकार 30 सितंबर तक अनाउंस कर दिया है, लेकिन हम लोग के यहाँ अभी इसका कोई आधिकारिक सूचना राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसका भी एक्सटेंशन सरकार पत्र निकाल कर हम लोग को आधिकारिक रूप से सूचना दे कि आप लोग का EMI भी जो है माफ करे। अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग अब कमा नहीं रहे तो देंगे कहाँ से? तो कम से कम परिचालन होने के बाद 6 महीना और आगे तक इसको एक्सटेंशन किया जाए, जो कि EMI जो है कोई भी बस मालिक एक बस में 50,000 रुपये से नीचे का कोई EMI है नहीं। कम से कम 50,000, 75,000, 80,000 जैसा बस है, क्योंकि मिनिमम 50 लाख रुपया आजकल बस बनाने में लगता है। 50 लाख रुपया अगर हम लोन लेते हैं तो उसका EMI क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। 6 महीने का टैक्स माफ नहीं करेगी सरकार, गाड़ी का परिचालन नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं विभिन्न जिलों से हैं, राज्य के सभी जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी बस मालिक का एक ही निर्णय है कि हम लोग अगर राज्य सरकार बस परिचालन कराना भी चाहेगा तो नहीं
परिचालन करेंगे जब तक कि हम लोग का टैक्स माफ नहीं हो। सड़कों पे भी उतरेंगे? एकदम बिल्कुल उतरेंगे। आंदोलन हम लोग का आंदोलन आप समझ सकते हैं कि अपने आप पैसा नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। आप जबरदस्ती लेना चाहेंगे तो दे नहीं पाएंगे। भुखमरी अलग हो गया कि भाई पैसा हम लोग का पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई का दूसरा रोजगार नहीं है। सारे लोग बस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं। बस का परिचालन नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो हम देंगे कहाँ से। जबकि अन्य राज्यों में बस चल रही है। अन्य बस चल पूरे रही है, ऑल इंडिया में चल रहा है, झारखंड छोड़ के सभी टैक्स राज्यों में माफी चल हो रहा है। चुका है और जहाँ चल रही है वहाँ टैक्स माफी हो चुका है। और झारखंड सरकार ने केवल झारखंड सरकार अभी तक नहीं किया है। कुछ किया है। इसलिए हम लोग का आग्रह है कि भाई जी, कृष्ण मोहन सिंह, अध्यक्ष बस ऑनर एसोसिएशन।